Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Usman Ali from the platform of Muslim College Gujarat, the name of excellence. Dear students, second lecture on the use of the comma. और आज जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कॉमा के यूज़ का वो है बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल आपको समझाया पहले भी कई बार कि दो तरह के पार्टिसिपल्स हैं इंग्लिश में। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल विद आईएनजी फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ही उसे कहा जाता है। जिस फ्रेज में पार्टिसिपल हो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज। प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त पर कि द फ्रेज माइट बी एक्सपेंडेड इनटू अ सेंटेंस, कि वो एक सेंटेंस की तरह की फ्रेज बन जाए, एक्सपैंड की गई हो, एंड इज नॉट यूज्ड इन अ मेयरली क्वालिफाइंग सेंस, और वो सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर रहा हो बल्कि वो एक सेंटेंस की तरह का दर्जा रखती हो। एज, जैसा कि इसमें सीजर हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज रिटर्न टू रोम। अच्छा, बेसिकली इस सेंटेंस, ये सेंटेंस है सीजर रिटर्न टू रोम, ये सेंटेंस है। जबकि यहां ये जो पार्टिसिपल वाली है हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज, ये क्या है? ये फ्रेज है। और हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज ये एक्सपैंड होकर एक सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ऐसी फ्रेज से पहले और ऐसी फ्रेज के बाद, बिफोर एंड आफ्टर, यू प्लेस अ कॉमा टू सेपरेट। ठीक है जी, ऐसी फ्रेज से पहले और ऐसी फ्रेज के बाद आप कॉमा लगाएंगे, और इस तरह की पंक्चुएशन आपके लेसन्स में आपको मिलेगी जो कि आपके पेपर में भी सेट हो जाएगी। तो इस रूल को याद कर लें कि पार्टिसिपल फ्रेज जिसमें जो एक सेंटेंस की तरह एक्सपेंड कर रही हो उससे पहले और उसके बाद आप कॉमा प्लेस करेंगे। नंबर 8, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, phrases और clauses let into the body of a sentence। ऐसे वर्ड्स, ऐसी phrases या ऐसी clauses जो कि सेंटेंस का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो या सेंटेंस का हिस्सा बन जाए, कहीं सेंटेंस में अपने आप को भी फिट करें, उन सेंटेंसेस से पहले उन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस से पहले और बाद में आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, जो सेंटेंस मेन सेंटेंस का हिस्सा नहीं है लेकिन वो अपने आप को बी फिटेड करते हैं, कहाँ? सेंटेंस में। लेट इनटू द बॉडी ऑफ अ सेंटेंस, जो बॉडी ऑफ अ सेंटेंस में अपने आप को बी फिटेड करते हैं, उनसे पहले और बाद में आप, वो चाहे वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो या क्लॉजेस हो। मैंने तीनों एग्जांपल्स लिखी हैं और ये एग्जांपल्स जब मैं पंक्चुएट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। उनसे पहले और बाद में आप क्या लगाएंगे? आप कॉमास लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट हाउएवर गेन हिज ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली सेंटेंस इज ही डिड नॉट गेन हिज ऑब्जेक्ट। अब हाउएवर का वर्ड जो है ना, ये अपने आप को लेट इनटू बॉडी ऑफ सेंटेंस कर रहा है। ये बॉडी ऑफ सेंटेंस जो है इसमें अपने आप को क्या कर रहा है? बिफिटेड कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, यानी सेंटेंस का हिस्सा बन रहा है लेकिन मेन सेंटेंस नहीं है ये। तो ऐसे वर्ड से पहले और ऐसे वर्ड के बाद आप क्या लगाएंगे? कॉमास लगाएंगे। ये वर्ड है। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, हिज बिहेवियर वॉज वेरी रूड। सेंटेंस क्या है? हिज बिहेवियर वॉज वेरी रूड, ये आपका सेंटेंस है। टू से द लीस्ट, टू से द लीस्ट ये एक फ्रेज है जो अपने आप को लेट इनटू बॉडी ऑफ सेंटेंस कर रही है। टू से द लीस्ट, तो इससे पहले और इसके बाद आप क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। टू से द लीस्ट, सॉरी, टू से द लीस्ट, यहां तक, यहां आपका कॉमा प्लेस होगा। और ये एक फ्रेज की एग्जांपल है। अब तीसरी एग्जांपल में मैंने क्लॉज लिखी है। क्लॉज देखते हैं। द एसे राइटर्स हु, एसे राइटर्स, इसके बाद whose works consisted in a great measure of short moral dissertations set the literary taste of the age। बेसिकली सेंटेंस क्या है? द एसे राइटर्स सेट द लिटरेरी टेस्ट ऑफ द एज।
आपका मेन सेंटेंस सिर्फ इतना है, द एसे राइटर्स सेट द लिटरेरी टेस्ट ऑफ द एज। लेकिन इसमें एक क्लॉज है जो शुरू होती है कहां से, हुज से। हुज से शुरू होकर whose works consisted in a great measure of short moral dissertations, यहां तक। ये वो क्लॉज है जो मेन सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें अपने आप को लेट इनटू बॉडी ऑफ अ सेंटेंस कर रही है। इससे पहले और इसके बाद आप कॉमा प्लेस करेंगे। और ये दोनों रूल्स अभी जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस कुछ ऐसी हैं जिनसे पहले आप कॉमा लगाते हैं अगर वो सेंटेंस में इन द मिडल ऑफ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ सेंटेंस कहीं यूज की जा रही हों, तो उनसे पहले आप एक कॉमा प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, To act thus is not wisdom but folly। यहां पे सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन सी है, बट। ठीक है, तो to act thus is not wisdom से पहले आप के बाद और but से पहले आप एक कॉमा प्लेस करेंगे। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस ऐसी हैं, आप मजीद कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखें और उनसे पहले क्या आता है, कॉमा प्लेस किया जाता है। पॉइंट नंबर 10 है आज हमारा, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड स्पेशली अ वर्ब एज। कोई वर्ड जब आप ओमिट करते हैं, यानी जब किसी वर्ड को आप नहीं लिखते, ठीक है, उसकी ओमिशन खास तौर पे किसकी, वर्ब की, उसको आप किससे सेपरेट करते हैं, आप कॉमा लगाकर सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल सक्सीड, यू नेवर। अच्छा, ही विल सक्सीड, यू विल नेवर होना चाहिए। आपने वर्ब ओमिट किया, क्या, विल। जब आपने वर्ब ओमिट किया तो ऐसी सूरत हाल में आप वर्ब की जगह पे क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। एक क्लॉज में आपका वर्ब मौजूद है, दूसरी में आप ओमिट कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, कॉमा, जो कि इंडिकेट करेगा कि यहां आपने एक वर्ब को ओमिट किया है। दूसरी एग्जांपल में देखिए, अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हरी अ वॉच। ठीक है, अब अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन के बाद हरी रिसीव्ड अ वॉच, आपने क्या मिस किया है, आपने एक वर्ब को ओमिट किया है। यहां का वर्ब रिसीव्ड यहां पे ओमिट किया गया है, तो वर्ब जब ओमिट किया है तो आपने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जो मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको सीखना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे होंगे जो मैं कहूँगा कि एक्सेसिव नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज में एडिशन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो आप अगर उनका ख्याल रखते हैं या नहीं रखते वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है जी, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए हैं, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में रूल यूज़ होता है। आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल्स, सेड क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। और सेड टू हिज डिसिपल्स के बाद वॉच एंड प्रे, ये इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन मार्क्स में लिखी गई डायरेक्ट स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच को आप रिपोर्टिंग वर्ब को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं, एक कॉमा प्लेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह के सेंटेंसेस में ये कॉमा प्लेस करना बहुत आसान है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो आपकी एग्जामिनेशन में पंक्चुएशन आनी है उसमें ज़्यादातर रिपोर्टेड स्पीच वाला कॉमा जो है रिपोर्टिंग वर्ब को इन द मिडल ऑफ सेंटेंस वो रखेगा या एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस, डायरेक्ट सेंटेंसेस वो चूज करेगा जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब या तो मिडल ऑफ द सेंटेंस में होगा या एट द एंड ऑफ सेंटेंस होगा। और जब मैंने आपको लेसन्स पढ़ाते हुए एक्सरसाइजेज में जो कोटेशन मार्क्स इस तरह से कॉमा यूज़ करते हुए पंक्चुएशन मार्क्स मैंने कॉमा लगाया था, तो उसमें आपको ये चीज़ मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आज फिर आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ। इस सेंटेंस को देखिए, ये एक सिंपल डायरेक्ट सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पहले आ रहा है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, तो आपने कॉमा लगा दिया आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन यहाँ गो देन सेट द एंड
एंड डांस विंटर अवे। इसमें दो डायरेक्ट स्पीचेस हैं, यानी दो पार्ट्स में डायरेक्ट स्पीच है। गो देन इन्वर्टेड कॉमास में एंड डांस विद विंटर, डांस विंटर अवे। ठीक है, ये एक दूसरा पार्ट है उसकी डायरेक्ट स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ आने वाले बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब ही की एक आप कहें कि वो क्लॉज कंसीडर की जाएगी और वो पूरी के साथ कॉमे का ट्रीटमेंट होगा। अब गो देन एंड डांस विंटर अवे, इसमें दो जगह कॉमा आना है। एक तो गो देन रिपोर्टेड स्पीच है, इसको भी आपने रिपोर्टिंग वर्ब से सेपरेट करना है। दूसरा एंड डांस विंटर अवे रिपोर्टेड स्पीच है, इसको भी आपने रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करना है। रिपोर्टेड स्पीच हियर, रिपोर्टेड स्पीच हियर, दो रिपोर्टेड स्पीच हैं दो पार्ट्स में। अब इनको कैसे सेपरेट किया जाएगा? अगर इन द मिडल ऑफ सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो तो आपने पहली रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा विद इन कोटेशन मार्क्स प्लेस करना है, कॉमा इनसाइड कोटेशन मार्क्स आपने प्लेस करना है। अगर कहां हो रिपोर्टिंग वर्ब? इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। और दूसरा कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब आपने प्लेस करना है, दूसरा कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि आपके रिमेनिंग रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उससे उसको सेपरेट करेगा। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर यहां एक पार्ट क्वेश्चन मार्क हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कॉमा नहीं लगाना। सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको सेपरेट करने के लिए क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क इनफ होगा। और ये बात खास तौर पर आपने याद रखनी है कि आपका कॉमा कोटेशन मार्क से बाहर ना लगे। जो पहला पार्ट आपकी रिपोर्टेड स्पीच का होगा उसमें कॉमा रिपोर्टेड कोटेशन मार्क से बाहर ना हो। ये अच्छी तरह से आप ये बात समझ लें, इसको घोल के चाय पी लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके पेपर में ज़रूर आनी है। लास्ट कॉमा के यूज़ का है टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लॉज। आप एडवर्बियल क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से सेपरेट करते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं। इसमें दो क्लॉजेज हैं, एक एडवर्बियल क्लॉज है और एक प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज की डेफिनेशन आप लोग सब जानते हैं कि अ प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस इज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्लॉज और एनीथिंग टू क्लियर इट्स मीनिंग। ये अपनी फुल सेंस बाय इटसेल्फ क्लियर कर देती है। तो इस सेंटेंस में आई लिव्ड बाय माई सेल्फ प्रिंसिपल क्लॉज है। आई लिव्ड बाय माई सेल्फ क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है जिसको अपने मीनिंग क्लियर करने, यानी इसका मानिए कि मैं अपने बलबूते पर जीता था, फुल मीनिंग्स दे रही है अपने। लेकिन ये जो क्लॉज है व्हेन आई वाज अ बैचलर, जब मैं था बैचलर, अब जब मैं था बैचलर अगर मैं इतना कहकर रुक जाता हूं तो ये क्लॉज अपने मानी पूरे नहीं देती जब तक कि इसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज ना जोड़े। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। अच्छा, ये एडवर्बियल क्लॉज कैसे बनती है? ये व्हेन की वजह से बन रही है। व्हेन आपको बता रहा है कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम। व्हेन आई वाज अ बैचलर, बैचलर जब मैं था वो पर्टिकुलर टाइम, उस वक्त आई लिव्ड बाय माई सेल्फ। तो ये कौन सी क्लॉज है? ये एडवर्बियल क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्लॉजेस को अलग करने के लिए आप क्या लगाते हैं? आप कॉमा प्लेस करते हैं इनके दरमियान। ठीक है। व्हेन आई वाज अ बैचलर एडवर्बियल क्लॉज, आई लिव्ड बाय माई सेल्फ प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों को अलग करने के लिए यू प्लेस अ कॉमा इन बिटवीन। लेकिन नोट याद रखें, व्हेन द एडवर्बियल क्लॉज फॉलोज द प्रिंसिपल क्लॉज, जब एडवर्बियल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आए द कॉमा इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड, तो फिर कॉमा नहीं लगाया जाता। ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आप पहले लिखें और एडवर्बियल क्लॉज लिखी जाए बाद में तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे। आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, उसी सेंटेंस को देखें, आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, प्रिंसिपल क्लॉज आ गई आपकी इन द बिगिनिंग, प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, और आपकी जो एडवर्बियल क्लॉज है दैट इज फॉलोड बाय द प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज इज बीइंग फॉलोड बाय द प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। जब ये फॉलोड बाय हो तो आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है फॉर सेपरेशन। आज के जितने भी हमने यूजेस ऑफ
कॉमा पढ़े हैं, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इनके ज़रूर नोट्स बनाएं और कोशिश करें इनको समझने की। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन कम टू कॉलेज डायरेक्टली एंड आस्क अस, और अगर नहीं आ सकते तो आप ग्रुप्स में, इनबॉक्स में कहीं भी आप क्वेश्चन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कल हम इस पर तीसरा लेक्चर करेंगे यूज़ ऑफ द कॉमा पर, और ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।